इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि नासा का एक अंतरिक्ष यान काफी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि ये धधकते सूरज के इतना करीब पहुंचकर भी सुरक्षित बच गया है। आखिर कैसे बच गया है, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जिस तरह से हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उसी तरह से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है क्या, नासा। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक स्पेस क्राफ्ट ने सूरज के बेहद नजदीक पहुंचकर भी सामान्य तौर पर काम करके इतिहास रच दिया है। और इससे पहले कोई अंतरिक्ष यान सूरज के इतने करीब नहीं गया था। और नासा के वैज्ञानिकों को इस बात का सिग्नल मिला कि बेहद गर्म माहौल में कई दिनों तक उड़ान भरने के बाद इसका संचार संपर्क कट गया था। नासा का कहना है कि यान सुरक्षित है और सूरज की सतह से 61 लाख किलोमीटर दूर से गुजरने के बावजूद ये सामान्य ढंग से काम कर रहा है। पार्कर 16 प्रोब को 2018 में सौरमंडल के केंद्र की ओर भेजा गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्रिसमस के एक दिन पहले प्रोब सूरज के बाहरी वातावरण में घुसा, लेकिन बेहद अधिक तापमान और विकिरण से जूझने के बावजूद इसने अपना वजूद बनाए रखा। अंतरिक्ष यान की इस उड़ान से सूरज के काम करने के तरीके के बारे में हमारी समझ और बढ़ेगी। और पार्कर 16 प्रोब के सूरज के नजदीक पहुंचने के साथ ही नासा के वैज्ञानिकों के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो लगातार उससे सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि सिग्नल 28 दिसंबर को सुबह 5 बजे मिल सकता है। इतनी गर्मी में कैसे बर्दाश्त कर सका ये यान? तो नासा की वेबसाइट के मुताबिक पार्कर 16 प्रोब 6.92 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपना सफर करते हुए भी 980 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बर्दाश्त करने में कामयाब रहा है। नासा ने कहा कि पार्कर 16 प्रोब की ओर से सूरज के इतने नजदीक अध्ययन से इसका तापमान लिया जा सकता है और इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि इस क्षेत्र में कैसे कोई पदार्थ लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। और इससे सौर हवा की उत्पत्ति, सूरज से निकलने वाले पदार्थ का निरंतर प्रवाह और ऊर्जा से लैस कणों की गति पकड़कर प्रकाश की गति तक पहुंचने की वजहों का पता चल सकता है। नासा के साइंस विभाग के प्रमुख डॉक्टर निकोला फॉक्स ने इससे पहले बीबीसी से कहा था कि सदियों से लोग सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो वहां नहीं जाएंगे तब तक वहां के वातावरण का एहसास नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जब तक आप उसके पास से होकर उड़ान नहीं भरेंगे तब तक आप देखिए वहां का माहौल कैसा है ये नहीं बता पाएंगे। पार्कर 16 प्रोब 2018 में लॉन्च किया गया था, जो हमारे सौरमंडल के केंद्र की ओर अपना सफर जारी रखे हुए है। ये सूरज से होकर 21 बार गुजर चुका है। हर बार ये पहले की तुलना में इससे ज्यादा नजदीक पहुंचता रहा, लेकिन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ये सूरज के सबसे नजदीक पहुंच गया था और इसने आप देखिए अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन अब तक के सबसे नजदीकी जगह पर पहुंचने के बावजूद भी ये सूरज से 61 लाख किलोमीटर दूर था। लेकिन ये दूरी सूरज और प्रोब के बीच के फासले को नए सिरे से भी परिभाषित करती है। डॉक्टर फॉक्स का कहना है कि हम सूरज से 9.30 करोड़ मील की दूरी पर हैं। अगर हम सूरज और धरती को 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं और पार्कर 16 प्रोब सूरज से 4 सेंटीमीटर पर होगा तो ये इतना नजदीकी मामला है। प्रोब 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बर्दाश्त करने में भी कामयाब हो गया है। इतनी गर्मी प्रोब में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को खाक कर सकती थी, लेकिन इसके चारों ओर लगी 11.5 सेंटीमीटर की मोटी कार्बन कंपोजिट शील्ड बचाती रहती है। हालांकि प्रोब की रणनीति यह है कि सूरज के वातावरण में तेजी से घुसे और फिर उतनी ही तेजी से बाहर निकल आए। देखा जाए तो ये किसी भी मानव निर्मित वस्तु की तुलना में ज्यादा रफ्तार से चला है। इसकी रफ्तार 4,30,000 मील प्रति घंटा थी। ये 30 सेकंड से भी कम समय में लंदन से न्यूयॉर्क तक की उड़ान की रफ्तार के बराबर है। पार्कर को यह गति उस बेहद मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से हासिल हुई थी जो इसके सूर्य की ओर जाते वक्त पैदा हुई थी। आखिर सूरज को छूने की कोशिश क्यों हो रही है? तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जैसे ही अंतरिक्ष यान सूरज के बाहरी वातावरण यानी कोरोना से गुजरा होगा और इसने उन आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया होगा जो लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को सुलझा सकता है। वेल्स में 5th स्टार लैब्स की खगोल शास्त्री डॉक्टर जेनिफर मिलार्ड ने बताया कि कोरोना वास्तव में बहुत गर्म है और हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है कि ये इतना गर्म क्यों है।
उन्होंने बताया कि सूरज की सतह पर 6000 डिग्री के करीब तापमान होता है, लेकिन इसके बाहरी हिस्से कोरोना पर, जिसे आप सूर्य ग्रहण के दौरान भी देख सकते हैं, तापमान लाखों डिग्री तक पहुंचता है। ये सूरज से बहुत दूर है, तो आखिर यहाँ का वातावरण इतना गर्म कैसे हो रहा है? इमिशन सोलर विंड यानी सूरज के कोरोना से लगातार निकलते हुए चार्ल्स पार्टिकल्स के बहाव का भी अध्ययन करेगा। जब ये चार्ल्स पार्टिकल्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं, आकाश में भारी चमक पैदा होती है। लेकिन अंतरिक्ष में की इस कथित मौसम से बड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, और इससे आप देखेंगे कि पावर ग्रिड, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो सकते हैं। डॉक्टर मिलार्ड कहते हैं कि पृथ्वी पर हमारे दैनिक जीवन के लिए सूरज, इसकी गतिविधियों, अंतरिक्ष के मौसम और सोलर विंड के बारे में जानना बेहद अहम है। और जब पार्कर सोलर प्रोब पृथ्वी के संपर्क में नहीं था, तो नासा के वैज्ञानिकों को भी चिंता हो रही थी। डॉक्टर फॉक्स को उम्मीद थी कि जैसे ही सिग्नल मिलेगा, उनकी टीम उन्हें हरे रंग का दिल का निशान भेजेगी, यानी ये प्रोब के ठीक काम करने का संकेत होगा। उन्होंने माना कि वो इस दुस्साहस कोशिश के बारे में पहले काफी चिंतित थे, लेकिन उन्हें प्रोब पर भरोसा था। उन्होंने कहा, मुझे प्रोब के बारे में अब भी चिंता होगी, लेकिन हमने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि ये बेहद कठिन और निर्मम हालात में भी काम कर सके। छोटा सा ये अंतरिक्ष यान अंदर से बहुत मजबूत है। तो इस तरह से बच निकला है ये नासा का अंतरिक्ष यान। कहते हैं कि अगर बचता नहीं तो खाक होने का डर था इसका। धन्यवाद।